Dear students, let us understand another question from national income. See, the question is calculate net domestic product at market price from the following data. What we have been asked to find out, we have been given to find out NDP MP, net domestic product at market price. जब भी नेट है यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और ग्रॉस रहता तो डेप्रिसिएशन प्लस होता. अब चलते देखते हैं दिया क्या क्या है. दिया है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 38 करोड़, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज डेप्रिसिएशन 34 करोड़, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी फीफा और फीटा का डिफरेंस -3 करोड़, नेगेटिव है यानी कि फीटा ज़्यादा था फीफा कम था, रेंट 10 करोड़, प्रॉफिट 25 करोड़, इंटरेस्ट 20 करोड़, फिर रॉयल्टी 5 करोड़, वेजेज एंड सैलरी 170 करोड़ और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये सैलरी का हिस्सा है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ का. यानी ये जो लास्ट का दो देख रहे हैं ना, वेजेज एंड सैलरीज एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये 170 करोड़ एंड 30 करोड़ रिस्पेक्टिवली, ये दोनों मिल करके कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ होगा. ओके, तो रॉयल्टी भी आपका एक तरह से ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा हो गया. तो सबसे पहले हम लोग अगर इसको स्टेप बाय स्टेप करते तो कैसे करते देखिए. पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फाइंड आउट करते, तो ये लास्ट का जो 8 और 9 में है इन दोनों को जोड़ लेंगे 170 करोड़ प्लस 30 करोड़, तो 200 करोड़ आ गया हमारा कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ आएगा. ऐसे स्टेप वाइज. फिर मेरे को चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हम लोग रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी सबको जोड़ देंगे चारों को. तो रेंट आपका है 10 करोड़, प्रॉफिट है 25 करोड़, इंटरेस्ट है 20 करोड़ एंड रॉयल्टी 5. इन चारों को अगर जोड़ देते हैं 10 + 25 तो 35, 35 + 5 40 एंड 40 + 20 60 करोड़. यानी 60 करोड़ हमारा निकल गया ऑपरेटिंग सरप्लस. इससे पहले कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ हमारा आया था 200 करोड़. और इस क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम बोल के नहीं दिया हुआ है, तो चलिए ये जो इन दोनों को ऐड किए क्या, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ 200 करोड़ और ऑपरेटिंग सरप्लस 60 करोड़, तो 260 करोड़ जो आया वो हमारा आया नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, NVAFC आया. ओके, फिर उसमें हम क्या करेंगे, हमको बोला गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और अभी मैं ये जो दोनों को जोड़ा कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस को, तो आया था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस आया. अब उसमें क्या करेंगे, टैक्सेस का काम करना, क्योंकि मार्केट प्राइस में जाना है. तो मार्केट प्राइस में जब भी जाना हो फैक्टर प्राइस से तो टैक्सेस को जोड़ेंगे, सब्सिडीज माइनस करेंगे. तो टैक्सेस और सब्सिडीज का डिफरेंस आपका दिया हुआ है, हाउ मच गिवन, इट इज 38 करोड़. या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका दिया हो 38 करोड़. तो वो जैसे ही हम उस 260 करोड़ में 38 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 298 करोड़. देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्या हुआ है, मैंने आपको स्टेप में बताया. अच्छा, और आप देखोगे कि यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दिया हुआ था, डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ था आइटम नंबर 2 और 3 में. मैंने उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि जो चीज़ हमको बोला गया फाइंड आउट करने के लिए NDP MP, तो उसको मैंने 2 स्टेप में निकाला. पहले मैंने निकाला कैसे, पहले मैं निकाला NDP FC. वो कैसे निकाला, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 200 करोड़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी चारों को ले लिया. तो 260 करोड़ तो मेरा उधर आ गया, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. अब फिर प्लस उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो ऊपर में ही दिया था 38 करोड़, उसको जैसे जोड़ दिया तो आ गया हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अगर उसको उसमें डिप्रिसिएशन जोड़ देते तो फिर वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाता.
तो हमको एनडीपी एमपी बोला था निकालने के लिए, तो उतना ही उसी चीज़ों को लेंगे जो वहाँ ज़रूरी है, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ये जितना एक्सपर्टाइज हमारा होता जाएगा फार्मूला के ऊपर, हम उतने अच्छे एक्सपर्ट होते जाएंगे। ये इनकम मेथड से आपको पार्टिकुलर्स दिए हुए थे। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेंगे क्या क्वेश्चन है और कैसे बना। ओके, थैंक यू।